ऐसे लोग जो अपनी सोच को नहीं बदल सकते, वो लोग कुछ भी नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि कभी भी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए अच्छे बदलाव जरूरी है। और हमेशा याद रखिए, कदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, बिना जरूरत के तो हीरे भी तिजोरी में पड़े रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2024 के विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड है मकर राशि के लिए और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम, गेन, प्रॉफिट, सक्सेस का सवाल है, अप्रिसिएशन का सवाल है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। लाभ भाव के स्वामी मंगल है, जो कि आपकी राशि से सुख भाव में विराजमान है और यहाँ से पंचमा पुरुष योग, जिसको रोचक योग कहा जाता है, उसका निर्माण हो रहा है, क्योंकि मंगल स्वग्रही है और मंगल केंद्र में है। लाभ भाव में मंगल की, राहु की, शनि की, बृहस्पति की, चारों की दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में मंगल का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। बृहस्पति जो कि राशि से 5th हाउस में, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी दृष्टि आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। तो शनि स्वग्रही है और राहु पराक्रम भाव में है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास में बहुत सारे चांसेस होंगे। यहाँ पर बुद्धि बल का सहयोग भी आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको पैसे कमाने की जो ललक है उसका साथ भी मिलेगा। आपकी एनर्जी भी बहुत शानदार रहेगी और साथ ही साथ आप प्रैक्टिकल होकर के अपनी इनकम पर, अपने लाभ पर, अपने प्रॉफिट पर हावी हो जाएंगे। सब मिलाकर के यहाँ पर आपके जो फिजिकल जो एफर्ट है वो भी बहुत होंगे, तो मेंटल प्लानिंग से भी आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। सब मिलाकर के जुलाई 2024 में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने के संकेत हैं, अर्थात आप जो भी मेहनत करेंगे उसका फल आपको इसी माह में, जुलाई में ही देखने को मिल सकता है। तो जो लोग जॉब में हैं वो जॉब आराम से करेंगे, लेकिन जॉब के साथ साथ अगर आप इनकम के कोई सोर्सेज को बढ़ाना चाहते हैं तो उस और ध्यान देंगे, तो आपके इनकम के साधनों में वृद्धि होगी। कोई न कोई सोर्स और डेवलप हो सकते हैं। जो लोग जॉब को स्विच करना चाहते हैं वो अगर थोड़ा सा सावधान रहेंगे या थोड़ा और वेट कर देंगे तो 29 मार्च 2025 को शनि की साढ़े खत्म हो जाएगी। वहाँ से आपकी लाइफ के सितारे उदय हो जाएंगे। आपको बहुत तेज़ी से उन्नति और प्रगति का योग बनेगा। तो उस समय आप खुद कुछ सर्विस को चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं या अपना खुद का काम के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि उस समय आपकी उपलब्धियां, उस समय आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वजूद, नेम फेम, ये बहुत शानदार स्पीड से आपको मिलेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, और या फिर वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोफेशनल्स हैं उनकी बात कर सकते हैं, टेक्नीशियंस की बात कर सकते हैं। उन सभी के लिए, प्रोफेशनल लोगों के लिए, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और या फिर आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, सब मिला करके जुलाई 2024 आपके लिए बहुत शानदार है, बहुत उपलब्धियों भरा है। जो लोग बिजनेस में हैं, यहाँ पर बहुत सारे बिजनेस की स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। फर्स्ट की बात करें तो आप में से वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, लैंड और बिल्डिंग या बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने चीज़ों की लाइन में है, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट का काम करते हैं, इलेक्ट्रिक से संबंधित कोई न कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उस संदर्भ में आप सबसे ज़्यादा जो उन्नति पाएंगे, सबसे ज़्यादा प्रगति पाएंगे। सेकंड नंबर, जो लोग फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं या फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, चाहे वो ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं, जो गिरवी का कामकाज करें, या एजुकेशन से संबंधित कोई न कोई सेक्टर में है, चाहे आप टीचर हैं या अपने स्वयं का कोई न कोई कॉलेज, स्कूल है, या आप खुद ऑनलाइन जो क्लासेज होती है वो पढ़ाते हैं, या कैरियर पॉइंट का सहायक हैं, या कैरियर पॉइंट से संबंधित आप सहायता देते हैं, सर्विसेज देते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर भरपूर साथ है। बेकरी और कन्फेक्शनरी का काम करने वाले भी बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे। मतलब जो केटरिंग से संबंधित जो लोग काम काज करते हैं, जुलाई 2024 में उनका पलड़ा भारी रहेगा। जो लोग एमएनसी में काम काज करते हैं, या आईटी सेक्टर से संबंधित, एआई से संबंधित जो लोग भी जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बहुत अच्छे जो अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी जो अवसर है वो भी मिल सकते हैं। जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से संबंधित लोग हैं,
चाहे वो ऑटोमोबाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, ट्रांसपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, लॉजिस्टिक का कामकाज करते हैं, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत व्यापक बनी हुई है। तो जुलाई 2024 में बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको यहाँ पर सपोर्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर जम करके कामकाज कीजिए और जम करके प्रॉफिट कमाइए। और जो लोग छोटा सा बिजनेस भी करते हैं उन लोगों के भी वारे न्यारे यहाँ पर होने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपकी जो आप अपनी कुंडली में क्या योग है, क्या समय काल है, उसका निर्णय आप करते रहिए साल में एक बार, ताकि आप अपने समय काल का फ़ायदा उठा सकें, या जो इंडस्ट्रीज़ में, जिस लाइन में, जिस सेक्टर में, जिस दिशा में आपको जाना है वो आपको सबसे ज़्यादा पे करे, ताकि आपकी मेहनत का फल आपको मैक्सिमम मिले। तो आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट का। राशि से सेकेंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। जुलाई 2024 में अगर आप जो स्टॉक करना चाहते हैं, सीमेंट का स्टॉक करें, फैब्रिकेशन वाले हैं तो जो स्टील है उसका स्टॉक करें, और जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट हो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल्स या फैब्रिकेशन से संबंधित हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से संबंधित या लॉजिस्टिक्स से संबंधित, साथ एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले जो भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। यहाँ पर शनि अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में है, शनि की साढ़े का लास्ट फेज चल रहा है, तो उस स्थिति में आप यहाँ पर बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। या जो लोग रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे लाभ के अवसर मिलेंगे। सिर्फ आपको इन्वॉल्व होना है और अपनी कैलकुलेशन को बार बार जांचते रहना है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। यहाँ पर मंगल स्वैगरी है और रोचक महापुरुष योग में मंगल स्थित है। तो ऐसी स्थिति में जुलाई 2024 में आप डोमिनेटिंग रहेंगे। जो परिवार की स्थिति है उसमें आप हावी रहने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो परिवार का विरोध है उसके बावजूद भी आप अपनी पॉलिसी के ऊपर ही अडिग रहेंगे या अपनी ही चलाएंगे। जो आपके परिवारजन है वो चाहे आपका विरोध करते रहेंगे, फिर भी आप अपनी पॉलिसी के ऊपर या अपने खुद के वर्चस्व पर ध्यान देते रहेंगे। जो आपने एक बार सोच लिया है उससे आप अडिग रहेंगे या उससे डिगेंगे नहीं किसी के कहने पर भी। और संभव है आपके पेरेंट्स के साथ में आपके डिफरेंसेस ओपन हो जाए, वो संभव है, लेकिन मंगल राशि से फोर्थ हाउस में होने से मेंटली आप स्ट्रांग बने रहेंगे, या फिर ये बोल सकते हैं आप एक प्रकार से एडामेंट हो जाएंगे कि जो मैंने कहा है वो ही सही है। वो चाहे विरोधाभास हो सकता है, विरोधाभास स्पेशली आपके छोटे भाई बहनों से हो सकता है या आपके फादर से हो सकता है, उस ओर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिक्स इन जो एसेट्स है उसमें कॉमर्शियल एसेट खरीदना चाहते हैं, उस और आपने विचार किया है और कोई एक प्रॉपर्टी आपको पसंद आ चुकी है और दूसरों को वो नहीं आई है, तो फिर भी आप अपनी वाली प्रॉपर्टी की ओर ज़्यादा ध्यान देने को बोलेंगे या उसके ऊपर अडिग हो जाएंगे, या उस प्रॉपर्टी में कितनी खूबियाँ हैं वो गिनाने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा हो सकता है, लेकिन हर किसी के साथ में ऐसा ही हो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन परिवार में अपनी चलाने की कोशिश आप जरूर करने वाले मकर राशि के लोग। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से फिफ्थ हाउस में बृहस्पति की स्थिति बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति राशि से फिफ्थ हाउस में स्थित होकर के आपकी राशि पर, ठीक है, भाग्य पर और आपके लाभ पर दृष्टिपात करेंगे। बृहस्पति की जिस जिस भाव पर दृष्टिपात होता है, दृष्टियाँ पड़ती है, वहाँ का सबसे ज़्यादा शुभ फल मिलता है या उस भाव के शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ के अवसर मिलेंगे और आपके खुद के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ पैदा होगी, या ये बोल सकते हैं आपके अंदर सद्गुणों का विकास होगा। जो स्टूडेंट्स में भी यही बात कही जाती है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ हो, और यूँ भी राशि से फिफ्थ हाउस में बृहस्पति आपके ज्ञान को स्ट्रेंथ देता है, ज्ञान को बढ़ाता है, इंटेलेक्चुअल बनाता है, आपको धीर गंभीर बनाता है, समझदार बनाता है, और बृहस्पति ज्ञान का कारक है इसलिए ज्ञानवान बनाता है। तो ऐसी स्थिति में फाइनेंस के स्टूडेंट की बात कर सकते हैं, वो लाभ में रहेंगे। तो साथ ही साथ लिटरेचर के स्टूडेंट, MBA इन HR हो सकता है, तो इन मामलों में आप बहुत ज़्यादा सफल रहेंगे। और यदि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं जुलाई में, कोई इंटरव्यू होने वाला है, तो आपको ज़रूर भाग लेना चाहिए। यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बलवान हैं। सेकंड स्ट्रेंथ आपको शुक्र की मिलेगी,
जो लोग मास मीडिया के स्टूडेंट हैं या फैशन से संबंधित, डिज़ाइनिंग से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई न कोई कोर्स कर रहे हैं, आपके लिए ये समय भी स्ट्रेंथ का है। या ये बोल सकते हैं वे लोग जो एनिमेशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या फिर आप फिल्म लाइन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या टीवी लाइन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, साथ ही साथ एनिमेशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, तो जुलाई 2024 आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, लाभदायक है। और इसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ग्रास्पिंग बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, और साथ ही साथ आप बहुत अच्छे ढंग से नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ेंगे। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही ग्रह स्थितियाँ, यही ग्रहों की दृष्टियाँ काम करेंगी। जुलाई 2024 में संतान सुख भरपूर मिलेगा। आपकी अपनी संतान या आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस का सहयोग आपको मिलेगा। आपकी खुद की संतान यदि कोई रोजगार के लिए एफर्ट कर रही है या अपने आप को बिजनेस में डाल रही है, कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रही है, तो उनकी आर्थिक उन्नति, उनकी प्रगति होते हुए आप देख पाएंगे। आपकी अपनी संतान प्राप्ति की यहाँ पर भरपूर संभावना है। जो दंपति नए नए शादीशुदा हैं, तो वे लोग जो संतान के प्रति लालायित हैं, उनको संतान से संबंधित खुशखबरी मिल सकती है, या संतान प्राप्ति के यहाँ पर शुभ अवसर सुनने को मिल सकते हैं। संतान के साथ में बातचीत यहाँ पर बहुत सुखद स्थिति में होगी, या संतान के साथ में कोई न कोई वैचारिक विमर्श के रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव मिलने वाले हैं। सब मिला करके यहाँ पर संतान की खुद की फाइनेंशियल प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी, और आप खुद भी संतान से संबंधित कोई भी कामकाज होगा उसमें भरपूर अग्रणी रह करके हिस्सा लेंगे और उसमें सहयोग भी करेंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। जुलाई 2024 में जो लोग हार्ट पेशेंट हैं या वे लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। उनको व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट से बचना है या गुस्सा करने से बचना है। जो लोग आँखों के मरीज हैं या सीरियसली आँखों में कोई कैटरेक्ट की संभावना है या ग्लूकोमा हो चुका है, उन लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और अभी अगर आपको ऑपरेशन कराने की सलाह दे रहे हैं, तो आपको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ऑपरेशन करा करके निवृत्त होना चाहिए, अन्यथा कोई बहुत बड़ा समस्या या कोई न कोई विपदा आ सकती है जिस इलाज से संबंधित थी। सेकंड स्टेज में या सेकंड स्थिति में आपको यूरिन इन्फेक्शन या स्टोन की तकलीफ हो सकती है, गॉल ब्लैडर में स्टोन की तकलीफ हो सकती है, और या फिर एक्ने से संबंधित प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। जो यंगस्टर्स हैं वो लोग स्किन को लेकर के, पिगमेंटेशन को लेकर के परेशान हो सकते हैं, या आपको जो एक्ने के साथ साथ जो पिंपल्स होते हैं, पिंपल्स से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, उस ओर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पर सावधान महिलाओं को भी रहना पड़ेगा कि उनको गायनिक प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, या इन्फेक्शन, आपको फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। जो समय काल है, जो मौसम है, उसको देखते हुए भी अपनी केयर करें, ध्यान रखें। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। जुलाई 2024 में सरकारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है, या कोई चालान कट सकता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो आपने कुछ पैसा नहीं भरा होगा समय पर या वहाँ तक नहीं पहुँचा, उसके ऊपर पेनल्टी लग करके वो शायद आपको और भरना पड़ सकता है, या आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल वाले ही आप पे झूठे आरोप लगा करके बदनाम कर सकते हैं। वो नुकसान भी आपको झेलना पड़ सकता है। तो सावधान रहकर ही, या फिर आपको प्री प्लान से जो एक्सपेंसेस करने, जो बढ़ना है, उस और ध्यान देना चाहिए। और यदि कोई रैश ड्राइविंग कर रहे हैं और चालान आपका आता है, तो फिर चालान भरना ही चाहिए, क्योंकि गलती आपकी है। आइए अब बात करें आपके गृह सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 7वें भाव में शुक्र के आते ही 7 जुलाई 2024 को शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे, तो एक प्रकार से लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाएगा। लेकिन 7वें भाव में शुक्र को शुभ नहीं माना जाता है दाम्पत्य सुख के लिए, गृह सुख के लिए। तो ऐसी स्थिति में 7 जुलाई के बाद में आपकी नोकझोंक बढ़ेगी। जो आपसी मतभेद हैं वो हो सकते हैं, या फिर जो मतभेद आपने कोई न कोई ढंग से उन्हें साइड कर दिया था, वो वापस आ सकते हैं। वापस उसी मामले पर बहस हो सकती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी 7th हाउस पर है, 4th दृष्टि 7th हाउस पर है, राहु की दृष्टि भी है, और सूर्य 16 जुलाई को इस भाव में आ जाएंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में आर्ग्यूमेंट बढ़ेंगे,
तो साथ ही साथ सूर्य अपनी डोमिनेटिंग से, सूर्य अपनी ऊर्जा से आपको परेशान भी करेंगे। तो 7th हाउस में शुक्र ना तो सुबह ना सूर्य सुबह, सिर्फ और सिर्फ जब तक सूर्य की यहाँ पर उपस्थिति नहीं होती है वहाँ तक आपको नोकझोंक से ही काम चलाना पड़ेगा। नोकझोंक ही आपको परेशान करेगी। उसके बाद में सूर्य के आने से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आप आ सकते हैं या मतभेद उभर सकते हैं, उस ओर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब तक 31 जुलाई क्रॉस नहीं करते हैं वहाँ तक शुक्र राशि से 8th हाउस में नहीं जाएंगे, वहाँ तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी। वैसे कोई बहुत बड़ी विपदा आए या बहुत बड़ा मतभेद हो जाए वो स्थिति नहीं है, लेकिन सामान्य से ज़्यादा मतभेद, सामान्य से ज़्यादा नोकझोंक आपको सहन करनी पड़ सकती है। उस और आपको थोड़ा सा केयरफुल भी रहना पड़ेगा और अपनी समझदारी से उन आपदाओं को, विपदाओं को साइड भी करना पड़ेगा, निपटना भी पड़ेगा। शादी की बात जिन लोगों की चल रही है वो शादी की बात में ये बोल सकते हैं अगस्त में ही जाकर के वो फाइनल स्टेज पर आ सकती है, जुलाई में संभावनाएं कम है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी मित्रता चल रही है या वे लोग जो कोई न कोई प्रकार से प्रेम प्रसंगों में है या कोई न कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में जुलाई 2024 में आप बहुत सावधानी के साथ में व्यवहार करें, सावधानी के साथ में बातचीत करें, क्योंकि शुक्र की जो स्थिति है, राशि से 5th हाउस के जो स्वामी है वो शुक्र है, राशि से 6th हाउस में और 7th हाउस में जो स्थिति होती है वो सही नहीं होती है या शुक्र शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सावधानी से बातचीत रखनी पड़ेगी, वाद विवाद से बचना पड़ेगा या गलत आचरण से बचना पड़ेगा। यहाँ पर गंभीरता को समझें, समय की स्थिति को समझ करके आपको अपने आप को साइड में रखना पड़ेगा या अपने अधिकार बात की या अधिकार मनाने की बात की, अधिकार मांगने की बात की, तो उस स्थिति में वाद विवाद बढ़ सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। बहुत ही शांति के साथ में सही भाषा में अपनी बात रखें और जहाँ पर पार्टनर का मूड सही नहीं है, वो बातचीत करने के मूड में नहीं है, तो आप खुद साइड हो जाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर आपका गंभीर होना या अपने अधिकारों की बात करना आपके लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके खिलाफ ही जा सकती है बात, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। जुलाई 2024 में जहां आपको सारे सुख मिलेंगे, सिर्फ आपको दाम्पत्य सुख में मतभेद का, नोकझोंक का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा स्थितियां बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक, आप संतान से सुखी होंगे या परिवार का सही मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। शनि की सरस्वती होने के बावजूद भी मैं आपको बोल सकता हूं कि ये समय काल आपके दाम्पत्य सुख में सिर्फ छोटी बड़ी नोकझोंक पैदा कर सकता है, बाकी सारी स्थितियां आपके लिए बहुत सुखद है। संतान का साथ आपको मिलेगा, यश आपको मिलेगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। ये सारी स्थितियां आपके पक्ष में हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है दाम्पत्य सुख में, जहाँ पर अपने आचरण को या अपने खुद की IQ को ज़्यादा प्रभावशाली बनाना है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से, प्रोफेशन भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि राशि से 6th हाउस में विराजमान है और आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह या जिसको की प्लैनेट बोलते हैं वो शुक्र ही है, क्योंकि एक त्रिकोण और केंद्र के स्वामी हो जाते हैं। तो 7 जुलाई को शुक्र जब राशि से 7वें भाव में आ जाएंगे तो एक त्रिकोण के अधिपति केंद्र में आकर के राजयोग की स्थिति पैदा करेंगे। मंगल की दृष्टि ऑलरेडी 10th हाउस पर है। ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब कर रहे हैं वो एनर्जी के साथ में जॉब करेंगे, वो बहुत बड़ी डेयरिंग के साथ में जॉब कर सकते हैं या कोई न कोई रिस्क फैक्टर भी उनको लगे तो वो रिस्क लेने को तैयार रहेंगे। जॉब चेंज करने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कि जॉब चेंज करने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जो ही शनि की सरस्वती खत्म हो जाएगी आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से उन्नति, प्रगति के अवसर पैदा होंगे। तो वहाँ पर आप जॉब चेंज करना चाहें तो आपको बहुत बड़ी सहायता मिलेगी या बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर आप खड़े होंगे। आप में से वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कामकाज करते हैं या वो लोग जो प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, यहाँ पर IT प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, TV लाइन या फिल्म लाइन से संबंधित प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं। जो लोग IT से संबंधित हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं या फिर एनिमेशन से संबंधित हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म विकसित होगा या आपकी पहुँच बहुत बड़े लोगों तक हो सकती है, आपकी क्रिएशन प्रसिद्ध हो सकती है। जो कुछ भी आप एफर्ट करें जुलाई में उसके रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में
वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पर उनका पलड़ा भारी रहेगा। वे लोग जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस में आप रिस्क भी ले सकते हैं और आप तेज़ी से डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। अपने जो प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा अच्छे ढंग से गाइड कर सकते हैं, या आप एड एजेंसी वाले जो लोग हैं वो बहुत बड़ा कोई इनको डील क्रैक कर सकते हैं, या कोई न कोई जो शांत ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप, उसके साथ टाइप आपका हो सकता है, उसका काम आपको मिल सकता है। वे लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी मार्केट, रियल एस्टेट का मार्केट में कामकाज करते हैं, या उससे संबंधित आपका अपना बिजनेस है, उन लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट का मौका मिलेगा। वो लोग जो फैशन और कॉस्मेटिक में हैं, या इवेंट एंड एंटरटेनमेंट में, मीडिया में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, जेम्स एंड ज्वेलरी या आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, शो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, फिल्म लाइन या टीवी लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, वो बहुत तेज़ी से बिजनेस करेंगे या उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा हो सकता है। 7 जुलाई के बाद में जो भी OTT प्लेटफॉर्म पर सीरीज़ कोई आएगी, मूवी जो भी अपलोड होगी, वो बहुत शानदार ढंग से प्रगति करेगी, या वो अपना पैसा जो लागत है उससे कहीं ज़्यादा वसूल करेगी, या उसको बहुत ज़्यादा गेन मिलेगा, बहुत शानदार सक्सेस मिलने के योग बनेंगे। आइए अब बात करें मासिक राशि में जुलाई 2024 के उपायों के बारे में। शनि की 7.5 29 मार्च 2025 तक है, वहाँ तक आपको शनि के उपाय करने की आवश्यकता है। शनि के उपायों में आपको नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना चाहिए। जहाँ पर भी आप पेड़ लगा सकें, पीपल के पेड़ या वटवृक्ष के पेड़ लगा सकें, वो आपको एफर्ट करना चाहिए। बारिश की ऋतु स्टार्ट हो चुकी है, तो आपका छोटा सा प्रयास बहुत उन्नति आपको भी दे सकता है, समाज के लिए भी ये योगकारक हो सकता है, कल्याणकारी हो सकता है। सेकंड उपाय आपको शुक्र का करना पड़ेगा। शुक्र प्रेम प्रसंगों के लिए भी और या फिर दाम्पत्य सुख के लिए भी 6th हाउस में 7th हाउस में शुभ नहीं माना जाता है, तो 31 जुलाई तक आपको शुक्र के उपाय करने चाहिए। शुक्र के उपाय में ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान दे सकते हैं, और जो लोग देवी सूक्त का पाठ कर सकते हैं या दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, उनके लिए बहुत सुखद है। दाम्पत्य सुख के लिए आप चाहें तो कामदेव यंत्र की मुद्रिका या कामानंद कवच धारण कर सकते हैं। जो स्त्रियां हैं वो शिव गौरी कवच धारण कर सकती है, ये मैंने बहुत बार बतलाया है। और आप चाहें तो एक पिरामिड होता है, संपूर्ण दाम्पत्य सुख जो पिरामिड होता है वो सब बेडरूम में रखना ही होता है, जहाँ पर आपके आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, नोक झोंक नहीं होगी, तो वहाँ पर सुख ही मिलेगा। तो आपका एक बार का इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, सुखद हो सकता है। तो आइए अब बात करें रत्नों की। रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करें, हमारी कामना पूर्ति का साधन बनते हैं। इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से आज तक लोग रत्न धारण करते हैं। रत्न महंगे होते हैं, इसलिए आम व्यक्ति धारण नहीं कर सकता, लेकिन आम व्यक्ति उपरत्न को धारण करके फायदा तो उठा ही सकता है। तो आप अपनी राशि की जो 3 त्रिकोण है, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस का स्टोन पहनने को ही श्री भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। तो हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उसका उपरत्न पहनेंगे तो इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी, लाभदायक बन जाता है। साथ ही आप में से वे लोग जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों का, धन योगों का फायदा उठाना चाहते हैं, वे लोग अपनी राशि मकर राशि का श्री लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें, जिससे आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी होने के मार्ग प्रशस्त होंगे, और साथ ही साथ धन योग या लक्ष्मी योगों का साथ आपको मिलेगा। तो ये था मासिक राशिफल जुलाई 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनेगी। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आपके पास अपना मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। आपको उससे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। तो हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे, अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे और आपसे बातचीत कराने का मार्ग ढूंढकर सहयोग करेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी सारी समस्याओं पर बातचीत कर सकते हैं, जो भी जिज्ञासा है उन पर डिस्कस कर सकते हैं, ताकि समस्याओं का समाधान भी हो और आसानी से उपाय भी किए जा सके। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।